Hello everyone, in this video we are going to discuss about important MCQ of chapter number फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे टर्म 1 एग्ज़ाम का है। तो चैप्टर फर्स्ट के जो MCQ मेरे एग्ज़ाम में आए थे हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इस्थमस। इस्थमस के प्लेस पे कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको सारे सिंबल लर्न भी कराए थे। तो इस्थमस के प्लेस पर जो सिंबल यूज़ हुआ है उसका आंसर है नेक। नोज जो था वो किसके लिए यूज़ हुआ था, ग्लेशियर के लिए। माउथ रिवर के लिए। और स्टमक किसी के लिए यूज़ नहीं हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफाइंड दी थी उस पर है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो चेंजिंग आया है, तो चेंजिंग से आपको समझ जाना चाहिए ये किसका कीवर्ड है, डायनामिज्म। इसका कीवर्ड मैंने आपको याद करा था, डायनामिज्म। तो ये किसने दिया था डिफाइन, एलन.सी. सैम्पल ने, जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसाइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट तो वो किस पर फोकस करता था, लाइव्ड एक्सपीरियंस। लाइव्ड एक्सपीरियंस में क्या आता था, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सब चीज़ें आती थी। और कोजेज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी ये किसका था, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट था। और डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन ये एक ही के थे, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, एक साइड दी हुई है सब फील्ड जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की और दूसरे कॉलम में दी हुई है सिस्टर डिसिप्लिन। तो बिहेवियरल ज्योग्राफी इसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ज्योग्राफी ऑफ लीजर इसे क्या बोलते हैं, सोशोलॉजी। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग इसे बोलते हैं बिजनेस ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। तो अब हमने जब इसे मैच किया तो इसका बन गया ए का फोर्थ बिहेवियरल ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बी का थर्ड ज्योग्राफी ऑफ लीजर, सोशोलॉजी, सी का सेकंड ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, डी का फर्स्ट मतलब एंथ्रोपोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इन सबको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये पीरियड दिए हुए हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये तो अप्रोच हो गया। ये अप्रोच आया था कब, 1990s में। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये कब आया था, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में। एरियल डिफ्रेंशिएशन 1930s में आया था। रीजनल एनालिसिस लेट कॉलोनियल पीरियड में आया था। तो अब अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन सा आया था, अर्ली कॉलोनियल पीरियड मतलब सेकंड नंबर का। तो आप देखिए सेकंड नंबर पे कौन सा दे रखा है, पहले वाला एक ही है। तो कई बार आपको एक ऑप्शन से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद अर्ली के बाद लेट तो फोर्थ वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, 1930s थर्ड वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। कौन सी सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड नहीं है। तो ज्योग्राफी ऑफ लीजर ये भी है, जेंडर ज्योग्राफी ये भी है, मेडिकल ज्योग्राफी ये भी है। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी ये नहीं है क्योंकि ये किसकी सब फील्ड है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज द फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। दिस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, पॉसिबिलिज्म को। डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। न्यू डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मोस्ट हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग इन लूजिंग द सर्कल ऑफ नेचर। कौन सा हमारी हेल्प करेगा नेचर से हमारी सर्कल को लूज करने में। तो वो क्या चीज़ होगी, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग 1970s मेड ह्यूमन ज्योग्राफी मोर रिलेवेंट टू द सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी। तो 1970s में जो मैंने आपको बताया था तीन कॉन्सेप्ट आए थे, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में कौन सा अप्रोच आया था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एरियल डिफ्रेंशिएशन कब आया था, 1930s में आया था। रीजनल एनालिसिस आया था लेट कॉलोनियल पीरियड में। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो आया था वो आया था लेट 1950s टू लेट 1960 तक। आप ऐसा मान सकते हैं 1950s टू 1960 मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी शेयर एन
इंटरफेस विद विच अदर सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी डज नॉट शेयर एन इंटरफेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस और सेपोलॉजी, ये तो इसके ही पार्ट है, मतलब इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है किसकी? पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिड द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलप इन ज्योग्राफी। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था 1950s to 1960s में आया था। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या आया था? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। 1930s में आया था एरियल डिफरेंशिएशन, और लेट कॉलोनियल पीरियड में जो आया था कॉन्सेप्ट वो था रीजनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्ड कैपिटलिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम मैंने आपको कीवर्ड भी याद कराया था, ये बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, ये सब थे इसमें। तो ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट था? रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, इसे हम ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट आया था वो कॉन्सेप्ट आया था सोशल वेलबींग, हाउसिंग प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, मतलब बेसिक नीड प्रोवाइड करना लोगों को। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो था वहाँ पर लाइव्ड एक्सपीरियंस पर फोकस करा गया था। लाइव्ड एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें थी? रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल लैंडस्केप इज द वन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्रिएट हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। तो इनमें से कौन सा जो है कल्चरल लैंडस्केप का पार्ट नहीं है? एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, ट्यूबवेल्स, ये भी है। फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फ्रूट ऑर्चार्ड्स, ये भी ह्यूमन बींग्स नहीं डेवलप करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? विलेज। क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फोना और सोइल, ये फिजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट है, बट विलेज जो है वो पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relation between the living beings which inhabit it. The above definition of human geography was proposed by, तो इसका फिजिकल लॉ मैंने आपको कीवर्ड याद कराया था, तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? पॉल बिडाडिला ब्लास। एलएनसी सैंपल जो थी उनकी जो डेफिनेशन थी उसका कीवर्ड मैंने आपको क्या याद कराया था? डायनामिज्म। और रेड्रेल की सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो यहाँ पे चेंजिंग आ गया, तो चेंजिंग का कीवर्ड था डायनामिज्म। इन द अबव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन एम्फेसाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेसिस, नो, डायनामिज्म। यस, डायनामिज्म जो था ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? एलएनसी सैंपल ने। सिंथेसिस जो दिया था वो रेडजेल ने दिया था। इंटररिलेशन बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग ये था पॉल बिडाडिला ब्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सा जो है ज्योग्राफी का स्कोप है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, ये तो है ट्रू। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना, ट्रू। सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द ब्रांच ऑफ स्टडी कॉल्ड ज्योग्राफी। तो इसका आंसर इट इज़ अ प्रैक्टिकल, ट्रू। इट इज़ अ इंटीग्रेटिव, ट्रू। इट इज़ एम्पिरिकल, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही ब्रांच ऑफ स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिकल भी है, ये इंटीग्रेटिव भी है, एम्पिरिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। तो क्या अगर टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, ट्रू। टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट दैट हैव सस्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन ऑन अर्थ, ये भी है। टू स्टडी बोथ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर मैन रिलेशनशिप वॉज इंट्रोड्यूस बाय ग्रिफिन टेलर। ग्रिफिन टेलर पहले तो कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो था न्यू डिटर्मिनिज्म। इसका ही दूसरा नाम क्या था? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म the core idea of the concept of neo-determinism. There is no state of absolute necessity, true. There is no condition of absolute freedom, true. कि मतलब ना ही तो हम एब्सोल्यूट फ्रीडम की सिचुएशन में है, ना ही हम एब्सोल्यूट नेसेसिटी की सिचुएशन में है। ये दोनों ही बातें न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट में कही गई थी।
थर्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी कैन कॉन्कर नेचर बाय ऑब्जर्विंग इट, ये भी बात कही गई थी। अगर हम नेचर के साथ रहना चाहते हैं तो हमें नेचर के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2।